युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में, ध्यान रखना, युग्मक अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु क्या बना? युग्मक। क्या बना? युग्मक बना ना, युग्मक। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। गुणसूत्र का कितना? एक जोड़ा। जैसे कि यहाँ देखो, शुक्राणु में से चाहे तो जाएगा एक्स, और अंडाणु तो रियल है क्योंकि महिला में गुणसूत्र किस रूप में पाई जाती है? एक से एक्स में। किस रूप में? एक से एक्स रूप में। तो ऑलरेडी महिलाएं में एक से एक्स गुणसूत्र होबे करता है, तो एक गुणसूत्र इसमें एक हो जाएगा नहीं। क्या कहता है कि युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है मात्र, मतलब एक गुणसूत्र पुरुष से और एक गुणसूत्र महिला से, एक गुणसूत्र पुरुष से एक गुणसूत्र स्त्री से ना, दोनों से एक गुणसूत्र जाते हैं किसमें? युग्मक में। किसमें? युग्मक में। अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या हो रहा है बच्चे? अनिषेचित अंडाणु में हमेशा एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि निषेचित अंडाणु में एक्स के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही कहता है कि अनिषेचित अंडाणु जो होता है उसमें एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो निषेचित अंडाणु होता है उसमें एक्स दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर फर्टिलाइजिंग नहीं होगा अंडाणु को तो उसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगा नहीं, विभाजित होंगे नहीं। फर्टिलाइजिंग की क्रिया में गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। परंतु शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। शुक्राणु कितने प्रकार के? दो प्रकार के। शुक्राणु कितने प्रकार? दो प्रकार। किस किस रूप में? एक्स और वाई। एक्स और वाई के रूप में नहीं। और अंडाणु किस रूप में? एक्स रूप में। अंडाणु एक्स के रूप में। और निषेचित अंडाणु सिर्फ एक एक्स। निषेचित अंडाणु सिर्फ एक गुणसूत्र एक्स के रूप में। अनिषेचित अंडाणु सिर्फ एक गुणसूत्र एक्स के रूप में। और निषेचित हो गया, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कितने रूप में होगा? दो रूप। कितने रूप? दो रूप में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। शुक्राणु में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होते हैं। चलिए देखते हैं चित्र अनुसार हम लोग ना। चित्र में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है बच्चे। एक यहाँ से आता है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? दोनों क्या है? शुक्राणु है। दोनों क्या बच्चा? शुक्राणु है। दोनों क्या है बच्चे? शुक्राणु। ये दोनों शुक्राणु है नहीं। तो शुक्राणु हम लोग कितने प्रकार के पढ़े अभी? दो प्रकार। एक वाई और दूसरा एक्स। एक वाई और दूसरा एक्स, यानी कि एक शुक्राणु और दूसरा क्या हो गया? और क्या? इसमें भी एक्स दिया है ना, दोनों में एक्स दिया है। तो इसको आगे की प्रोसेस को हम लोग बढ़ाएंगे। आगे की प्रोसेस को बढ़ाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? अंडाणु या अंडाणु। अंडाणु, ठीक है। अंडाणु में यहाँ पे नर लड़का, नर में आगे क्या? लड़का ना, और मादा में लड़की।
सब बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है जी कैमरा में? हाँ सर जी आ रहा है। नर में लड़का और मादा में लड़की। तो लड़का में गुणसूत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार, एक्स और वाई। एक्स और वाई। और मादा लड़की में गुणसूत्र के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन प्रकार? एक्स एक्स। चलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए अंडाणु दोनों में क्या है? एक्स एक्स। दोनों में क्या है? एक्स एक्स। अंडाणु दोनों में एक्स है ना। और शुक्राणु दोनों में क्या है? एक में एक्स दूसरा में है वाई। एक में एक्स दूसरा में है वाई। इसको समझिएगा। इसी प्रक्रिया के द्वारा लड़का और लड़की का जन्म होता है। बढ़िया समझना बच्चा, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई के रूप में होते हैं, जबकि मादा दोनों एक ही रूप में होते हैं, एक्स एक्स रूप में होते हैं। ठीक है, तो दोनों देखिए यहाँ पे शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु जा रहे हैं और यहाँ एक्स गुण वाले शुक्राणु अंडाणु से मिल रहे हैं। नहीं, यहाँ वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु मिल रहे हैं एक्स से, और यहाँ एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु मिल रहे हैं किससे? एक्स अंडाणु से। यहाँ एक्स वाई शुक्राणु एक्स अंडाणु, एक्स शुक्राणु एक्स अंडाणु। समझ रहे बात को? वाई शुक्राणु एक्स अंडाणु, एक्स शुक्राणु एक्स अंडाणु आपस में मिल रहे हैं ना। अब बताइए कि एक्स एक्स जो होते हैं गुणसूत्र का रूप किसमें होती है? मादा लड़की में पाई जाती है। एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं नर लड़का में पाए जाते हैं। नहीं, नर लड़का में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि एक्स वाई जो गुणसूत्र था, एक्स वाई गुणसूत्र था, ये किसमें चला गया? एक्स वाई शुक्राणु के द्वारा अंडाणु में, और एक्स एक्स जो गुणसूत्र है किसके द्वारा चला गया? अंडाणु के द्वारा मादा ना। एक मादा का और एक नर का। एक कोई दिक्कत? अब आप जान गए। देखिए क्या है, चित्र के अनुसार हम समझते हैं, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो निषेचित करने के बाद क्या युग्मनज बनता है? क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। युग्मनज जब बनेगा, ये दोनों निषेचन की क्रिया होगी, एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु दोनों निषेचन की क्रिया होगा बच्चा, तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। इस तरह से युग्मनज बनते हैं ना। इस तरह से युग्मनज बनते हैं। इस तरह से युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज जब बच्चा बनेगा तो 21 गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा। बताओ थोड़ा सा, कौन कौन से गुणसूत्र के प्रकार वाला बनेगा? इस युग्मनज में कौन सा गुणसूत्र रहेगा? एक्स एक्स। वेरी गुड। क्या बनेगा? एक्स एक्स गुणसूत्र रहेगा। जैसे एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु का दोनों निषेचन किया, युग्मनज का निर्माण हुआ। तो युग्मनज में गुणसूत्र की प्रकार क्या होगी? एक्स एक्स। क्या होगी? एक्स एक्स। तो जब एक्स एक्स प्रकार होगा तो लकड़ा जन्म लेगा कि लकड़ी? लड़की जन्म लेगा कि लड़का? लड़की। लड़की ना। कौन तो करो? लड़का। ई बोला सर, ई बोल रहा है। लड़की जन्म लेगी, यानी कि उसमें गुणसूत्र के प्रकार क्या हो गया? एक्स। क्या हो गया? एक्स। तो लड़की जन्म लेगी ना। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए वाई शुक्राणु ना, वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु और एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु दोनों जब आपस में संयोग करेंगे, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और युग्मनज का रूप क्या होगा? युग्मनज का रूप क्या? लड़का। लड़का। इसमें गुणसूत्र की प्रकार क्या होगी? एक्स वाई। क्या होगा? एक्स वाई। इस युग्मनज में गुणसूत्र के प्रकार एक्स वाई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लड़का और लड़की कैसे जन्म लेते हैं? समझ में आया? अब यहाँ पे सोचने वाली थोड़ा सा बात है। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु वायु गुणसूत्र होता है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा, और यदि एक्स गुणसूत्र दोनों होंगे तो वह शिशु क्या होगा? मादा शिशु में विकसित होगा। यदि एक्स गुणसूत्र वाले युग्मनज विकसित होंगे तो मादा शिशु जन्म लेगा। एक्स वाई गुणसूत्र वाले युग्मनज विकसित होंगे तो नर शिशु विकसित होगा। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए आगे। अब आप सभी लोग जान गए हैं कि जन्म से पहले शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता
है। किसके द्वारा? पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार एवं अन्याय संगत है। देखिए अब हम लोग सामाजिक स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहुंचे हैं कि यदि बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है, बच्चा लड़की है या लड़का, शिशु लड़की है या लड़का, इसका लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से किया जाता है। किससे? पिता के गुणसूत्र से। क्योंकि पिता का गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, जबकि माता का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स और एक्स। यानी कि ऑलरेडी प्राकृतिक दिन है कि मादा में हमेशा माँ में एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, जबकि पिता में एक्स वाई पाए जाते हैं। अब बताइए कि यदि कोई महिला का सिर्फ लड़की ही जन्म ले रहा है तो उसमें पिता का गलती है या माता की गलती है? तो उसमें पिता की गलती है। किसकी गलती उसमें होगा? पिता की गलती। जो कि माता की गलती कहते हैं उसमें बिल्कुल अन्याय है। ये क्या है? बिल्कुल निराधार है, क्योंकि माँ में एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, तो वाई गुणसूत्र कहाँ से ला सकती है? ला सकती है? नहीं। जबकि पिता में एक्स वाई दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनका एक्स गुणसूत्र सक्रिय है, वाई गुणसूत्र क्या है? असक्रिय, एक्टिव नहीं है। तो हमेशा युग्मनज निर्माण में, फर्टिलाइजेशन में कौन सा गुणसूत्र काम करेगा? उनका एक्स। जब उनका हमेशा एक्स गुणसूत्र आ रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई इसमें पाया जाता है। एक्स और वाई गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? पिता में। किसमें? पिता में। अब बताइए कि आपको निषेचन की क्रिया में एक्स गुणसूत्र आ ही रहा है, अब बोलिएगा पत्नी के कि आपकी सिर्फ लड़की जन्म ले रही है, आप में गलती है, क्योंकि इसमें सारा सारी किसका गलती है? पिता के कि माता की? क्यों पिता की गलती है? क्योंकि पिता में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दो। उसमें सबसे अधिक सक्रिय कौन है? एक्स वाला। तो एक्स वाला एक्स से मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि लड़की जन्म लेगा, और सब दिन लड़की जन्म लेगा, कभी लड़का जन्म लेगा नहीं। जब उसमें से वाई गुणसूत्र आता तब लड़का जन्म लेता। तो वाई गुणसूत्र तो पिता का कमजोर है, वो तो सक्रिय हो नहीं रहा है, जिससे स्पष्ट होता है यदि हमारे समाज में कोई बोलते हैं महिला लोग को कि तुमको लड़की सिर्फ जन्म ले रही है, उसको प्रताड़ित करते हैं, तो सारा शरीर क्या होते हैं? गलत होते हैं। क्योंकि वो बात पिता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिता पर। क्योंकि पिता का एक्स गुणसूत्र आ ही रहा है, माता में तो ऑलरेडी एक्स ही गुणसूत्र रहते हैं, तो माता कोई गलती है? नहीं। इसलिए आज के बाद हम सभी लोग शिक्षित हो गए, जान गए कि यदि किसी माँ से सिर्फ शिशु में लड़की जन्म लेती है तो उसमें कमियाँ किसमें होती है? उसके पिता में कमी होता है, न कि उसकी माता में कमी होती है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? हाँ, माँ को कभी बोलना नहीं चाहिए। चलिए आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ और वीडियो आप लोग को चढ़ा दिया जाएगा। सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो बच्चे स्टॉप करो।